नमस्कार। आई एम श्योर आपको पता चली गया होगा कि अर्नब गोस्वामी को 8 दिन पुलिस कस्टडी में रहने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में न सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के गुर्दे छीले बल्कि हाई कोर्ट और हमारी न्यायपालिका में जिस एक दोगले रवैये से काम हो रहा है उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक तीखी टिप्पणी कर दी है कि भैया सरकारें अगर किसी इंडिविजुअल को टारगेट कर रही हैं तो उस इंडिविजुअल के मन में यह भरोसा रहना चाहिए कि देश में अदालत भी हैं और उसी विश्वास को पक्का करने के लिए आज ये जो वर्डिक्ट दिया गया है अर्नब के फेवर में, ये एक हिस्टोरिकल वर्डिक्ट है जहां पर न सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स बल्कि हाईकोर्ट की कार्यप्रणाली के ऊपर भी करारा प्रहार किया है। ये जो जमानत आज सुप्रीम कोर्ट ने दी है, ये जमानत हाईकोर्ट को दे देनी चाहिए थी क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला है और हमारा संविधान हम सबको बोलने की, अभिव्यक्त करने की आजादी देता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से मीडिया का एक सेक्शन, कुछ सरकारों का एक सेक्शन इस तरीके से दोगलापन दिखा रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली देना तो भाई मौलिक अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, देश के टुकड़े करने की बात करना, देश में रहकर दूसरे देश की जय जयकार करना, अपने देश अपनी आर्मी को गालियां देना, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। मतलब सरकार को, पीएम को, गृह मंत्री को, सेना को गालियां दो, ठीक है भैया, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। बट अगर एक स्टेट गवर्नमेंट को, एक मुख्यमंत्री को, एक जर्नलिस्ट कुछ बोले तो भाई बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है, उसे जेल में उठा के पटक दिया जाता है। आनंद फानन में उसके खिलाफ कुछ पुराने केसेस ओपन किए जाते हैं जो कि ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, पर्पसली घेरने की साजिश रची जाती है। उसके बाद बोला जाता है कि कानून अपना काम कर रहा है। कानून अपना काम कैसे करता है ये आज सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया है। सत्य की जीत हुई है। मैं समझ रहा हूं कि काफी दिन पहले ही हो जानी थी, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। हमारे यहाँ का जुडिशियल सिस्टम ऐसा ही है। और आज आप उन लोगों के चेहरे देखिए, कुणाल कामरा जैसे या रंडी टीवी या स्वरा या पूरा जो लिबरल लॉबी है, आज वो सुप्रीम कोर्ट को ही गाली दे रहे हैं। मतलब आज दोपहर के वीडियो में मैंने बोला था कि अगर कोई फैसला इन लोगों के पक्ष में आए तो वाह 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 वाह, डेमोक्रेसी जीत गई, लोकतंत्र जीत गया, जुडिशरी जीत गई। और अगर इनके फेवर में नहीं आए, ये लोग उमर खालिद जैसे या फिर आतंकवादियों के लिए तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। अर्नब को अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई तो भाई सुप्रीम कोर्ट बिक गया, ये बिक गया, हो गया। आई थिंक इन तमाम लॉबी के ये जो लोग हैं, इन सबके ऊपर सुप्रीम कोर्ट या हमारे कानून मंत्री खुद एक संज्ञान ले और इन लोगों के ऊपर कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाएं और इन लोगों को सबक सिखाएं, बिकॉज इट्स गेटिंग टू मच नाउ। इनके पक्ष में फैसला आता तो ठीक है, इनके पक्ष में नहीं आया तो सब बिक गए, सब बिक गए। आज अर्नब की जीत हुई है तो इन लोगों की गुर्दे चल रहे हैं। मतलब आप देख लीजिए, वो आदमी जो महाराष्ट्र में रहकर महाराष्ट्र सरकार की जो कमियां हैं उन्हें उजागर कर रहा है तो भाई वो भड़का रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन तुम प्रधानमंत्री के ऊपर जोक्स बनाओ, चुटकुले बनाओ, देश की आर्मी के ऊपर कुछ बोलो, देश में रहकर टुकड़े करने की बात करो तो वो तुम्हारा मौलिक अधिकार है। वाह वाह, ऐसे दोगले लोगों के ना पिछवाड़े में रॉकेट लगाओ और पाकिस्तान फेंक दो ऐसे लोगों को। चलिए इस उम्मीद के साथ कि हमारी जो फ्रीडम है, हमारी जो लिबर्टी, हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं एक संरक्षण प्रदान किया है। बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार बोलने की आज़ादी पर ही अंकुश लगा रही थी। आज महाराष्ट्र सरकार को एक करारा जवाब मिला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आपको अगर चैनल पसंद नहीं है तो चैनल मत देखो, लेकिन आप किसी चैनल को बंद कराना चाहते हो, उसे घेरना चाहते हो तो महाराष्ट्र सरकार कहीं ना कहीं खुद ही ब्लंडर कर रही है और विनाशकाल विपरीत बुद्धि वाले मोड में चल रही है। समझदार को इशारा काफी होता है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार तो बार बार मुंह की खा रही है और वही गलतियां कर रही है। उसके बाद बोल देंगे कि मोदी ने किया, अमित शाह ने किया, ये किया, वो किया। खुद के ब्लंडर्स ना शिवसेना को दिख रहे हैं, ना महाराष्ट्र सरकार को दिख रहे हैं, ना ही इनके समर्थकों को दिख रहे हैं कि ये लोग कितना गलत कर रहे हैं। आज संवैधानिक रूप से एक ऑफिशियल एक सर्टिफाई कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अर्नब की गिरफ्तारी इलीगल थी, जमानत मिलनी चाहिए थी। इनफैक्ट जमानत क्या, अरेस्ट ही नहीं होना था, लेकिन यहां पर जबरदस्ती प्लान करके उसे घेरा गया है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार की पोल खुल गई है और महाराष्ट्र सरकार ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। आज ये बात सिद्ध हो गई है। कमेंट करें आप भी आपके ओपिनियन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना डीएसके टॉक्स को अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।